Students, the class of today is on MCQ multi-choice questions for class 10th Bihar Board Examination 2026 के लिए. This is very important classes for all of you. Students, आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड क्लास 10वीं की परीक्षा प्रतिवर्ष फरवरी माह में होती है, हम सभी जानते हैं, और उसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके आंसर तैयार किए गए हैं आप सभी के लिए, ताकि आप अपनी जीवन की पहली परीक्षा देने जा रहे हैं जिसमें आपको सर्टिफिकेट मिलती है, जिस आधार पर आप उस क्वालिफिकेशन के आधार पर आप नौकरी पाते हो. यदि आप इंग्लिश में पास नहीं होते हैं तो आपको बहुत सारी नौकरियां हैं जिसमें से आपको सरकार नहीं ले सकती है. सिलेक्शन होने के बाद भी जब काउंसलिंग में आप जाते हैं पेपर वेरिफिकेशन में, तो आप लोगों को क्या करती है विभाग, कमीशन आपको निकाल देता है, इसलिए कि आप इंग्लिश में नंबर कम है या पास नहीं है. ठीक है ना. तो इस दृष्टिकोण को देखते हुए, इस चीज को समझते हुए आप सभी इसको अच्छा से तैयारी करेंगे. इस ऑब्जेक्टिव को तैयार किया गया है ताकि आप जानते हैं कि 100 नंबर का 100 क्वेश्चंस रहते हैं. द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 100 ऑन द बेसिस ऑफ एमसीक्यू एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बट आउट ऑफ 100 यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 50. 100 में केवल आपको 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना होता है. तो यदि 100 क्वेश्चन है तो आपके पास ऑप्शन ज्यादा है. उन 100 में से जो आ रहा है, पहला आ रहा है, हो सके 100वां आ रहा है, दूसरा आ रहा है, हो सके 90 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आ रहा है, हो सके 60 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, 60वां जो नंबर पर है. तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आप इस पर ध्यान देंगे और पढ़ेंगे. तो आइए हम अब पनोरमा क्लास 10th बिहार बोर्ड में जो किताब चलती है अंग्रेजी की, उसका हम एमसीक्यू पर चलते हैं. एक तो लेसन नंबर 2 जो है मी एंड दी इकोलॉजी बिट है, जॉन लेक्सू के द्वारा यह लिखा गया है. तो हम पहला क्वेश्चन आज ऑब्जेक्टिव का देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन है कि इकोलॉजी रिलेट्स टू, इकोलॉजी किस चीज से संबंधित है बताइए. ऑप्शन हमारा हिल है, पहाड़, फॉरेस्ट है, माउंटेन है, इन्वायरमेंट है. तो हम लोग जब पढ़े हैं इसको, तो इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट. ठीक है ना. दैट इज रिलेटेड टू लिविंग और नॉन लिविंग्स. तो ये हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इन्वायरमेंट, ये हमारा ऑप्शन सही है. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन है कि हु वेंट टू पोस्ट ऑफिस बाय कार, कार से पोस्ट ऑफिस कौन गया है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, मिस्टर विलियम, जिम, मिसेस ग्रीन एंड मिस्टर जॉनसन. तो हमारा डी नंबर ऑप्शन इसमें भी है कि डी नंबर ऑप्शन मिस्टर जॉनसन, ठीक है, वही कार से पोस्ट ऑफिस गए थे. तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच वर्ड हैविंग द सेम मीनिंग एज फिल्थ, कौन ऐसे निम्नलिखित हमारे ऑप्शन में से शब्द है जो फिल्थ का अर्थ देता है, मैंने सेम, मैंने साइनोनिम्स जो हम लोग पढ़ते हैं उसको. तो फर्टिलाइजर है, कंपोस्ट है, इकोलॉजी है कि गार्बेज है. ठीक है ना. तो ऑप्शन नंबर हमारा डी, ये गार्बेज है. गार्बेज को ही, गार्बेज का दूसरा इंग्लिश है फिल्म. ठीक है. चौथा नंबर क्वेश्चन है विच एनिमल्स मैसेज ऑफ मिसेस ग्रीन यार्ड, माने वो कौन सा जानवर है जो मिसेस ग्रीन के यार्ड जो है, उनके घर के आसपास जो जगह है, उसमें सारी चीजों को तितर बितर कर देता है. मैसेज सब माने केस, तितर बितर. तो हमारा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन मंकी, दूसरा डॉग, तीसरा एलिफेंट, चौथा डंकी. तो स्टूडेंट्स हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि डॉग ही था जो मिसेस ग्रीन के यार्ड के जो भी गार्बेज थे पॉलिथीन में रखती थी बंद करके, उसको उनके नहीं रहने पर वो तितर बितर कर देता था, इधर उधर चिट छाट कर देता था. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 5, द हार्मफुल पॉइजनस गैसेस अफेक्ट, हार्मफुल गैसेस ब्रैकेट में पॉइजनस है, माने जो नुकसान करने वाले जहरीला जो गैस है वो क्या हम पर प्रभाव डालता है, अफेक्ट करता है. ठीक है ना. इफेक्ट, अफेक्ट वर्ब होता है, इफेक्ट नाउन होता है. ठीक है. तो पहला ऑप्शन है एक बीटर, दूसरा ऑप्शन इकोलॉजी, तीसरा फॉरेस्ट, चौथा फैक्ट्री है. तो हमारा राइट ऑप्शन होगा बी नंबर, यानी कि इकोलॉजी. इकोलॉजी माने हमारा पर्यावरण विज्ञान. ठीक है ना. चौथा सवाल है, सॉरी छठा सवाल है हु शोज अवेयरनेस टू इकोलॉजी. पूरे लेसन हम लोगों ने पढ़ा है कि जेन लेक्सू क्या बता रही है कि वो कौन सा, इस पूरे लेसन में, इस ऐसे में वो कौन सा कैरेक्टर है जो इकोलॉजी बिट
पर लोगों को, इकोलॉजी पर लोगों को अवेयर करता है, जागरूक करता है, लोगों के बीच स्लोगन देता है, लोगों को जाकर सुबह सवेरे जगाता है, कहता है अरे भाई जगिए, आप लोग सोए हैं, कुछ काम अपने वातावरण के लिए कर लीजिए, जो वातावरण हमें जन्म दिया है, जिंदगी दिया है, जिसके चलते हम स्वस्थ आज जी रहे हैं। वी हैव गॉट द लाइफ इन फ्री एंड वी शुड plant the trees to breathe freely, because the doctor provides the oxygen by taking money, but our plants provides you oxygen without taking money, free of cost our plants provides you oxygen। ठीक है ना। तो ये सारी बातें, ऐसी बातें बताकर लोगों को कन्विंस करना चाहता है, ताकि लोग क्या करें, उसको पेड़ पौधों को लगाए और सुरक्षित करें, संरक्षित करें, ताकि आने वाले दिन में हमारा लाइफ सेफ एंड साउंड रहे। ठीक है। तो कौन जागरूक बना रहा है इकोलॉजी के प्रति लोगों को? 1 नंबर ऑप्शन जिम है, 2 नंबर मिसेस ग्रीन है, 3 नंबर जॉनसन है, 4 नंबर मिस्टर विलियम है। तो जिम ही एक मुख्य कैरेक्टर है इस लेसन में। ये ऑप्शन हमारा सही है, जो लोगों को जागरूक करता है, लोगों को तैयार करता है कि इकोलॉजी पर काम कीजिए। क्योंकि ये कहा गया है, देखा जा गया है उसमें लेसन में, कि कहने के लिए सब लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल पर्यावरण को बचाना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए, लेकिन कहना आसान है, इट्स इजी टू से बट डिफिकल्ट टू डू, करना बहुत कठिन है। प्रवचन देना तो बहुत आसान होता है। अब 7वां नंबर क्वेश्चन है कि हु यूजेज इलेक्ट्रिक मिक्सर। इलेक्ट्रिक मिक्सर कौन यूज करती है, करते हैं? तो मिसेस ग्रीन है, जिम्स मदर है, जिम है और जॉनसन है। तो आप पढ़िएगा लेसन में तो आपको आएगा बी नंबर ऑप्शन सही है, जिम्स मदर। जिम को बराबर बोलती रहती है कि तुम ये यूज करते हो, वो यूज करते हो। तो उसमें कहा है कि हु हैज यूज्ड इलेक्ट्रिक मिक्सर 76 आवर्स इन, कौन कह रहा है? तो जिम्स मदर यूज करती है। 8वां और लास्ट हमारा एमसीक्यू का क्वेश्चन है कि व्हाट डिड जिम सी हिज मदर यूजिंग, यानी जिम ने अपनी माँ को क्या प्रयोग करते हुए देखा। ठीक है ना। होम अप्लायंसेस में तो एन ओवन देखा, चूल्हा, या जूसर देखा, जूस बनाने वाला मशीन, या इलेक्ट्रिक मिक्सर देखा, या ग्राइंडर देखा। तो हमारा राइट ऑप्शन सी होगा कि जिम जो है अपनी माँ को इलेक्ट्रिक मिक्सर का प्रयोग करते हुए घर में देखा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यू आर द होप of the nation, you are the future of the nation. I do expect you that you may prepare very well to get rich marks in examination, and I do hope and I assume you that if you prepare heart and soul, you will get good marks, rich marks in examination, and I wish your bright future। स्टूडेंट्स, इसलिए आप लोग इसको ध्यान देंगे और अच्छा से इसको पढ़िए, तैयारी कीजिए। इंग्लिश में आपको बहुत अच्छा अंक आएगा और अच्छा अंक से पास करेंगे। इसका लाभ आपको बाद में समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।